आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। गुज़िश्ता 6 दिनों से जारी बरसात ने औरंगाबाद डिवीज़न में मचाई बड़ी तबाही। तकरीबन 3,58,000 हेक्टेयर ज़मीन पर लगाई गई खरीफ फसलों को पहुंचा नुकसान। 11 अफराद हुए तुग़यानी में लापता। कुदरती आफात में फंसे अफराद को जंगी पैमाने पर राहत पहुंचाने की जा रही है कोशिश। राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े की खुसूसी मौजूदगी में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी विरासत सह्याद्री की प्रोग्राम का हुआ इख्तिताम। 7 रियासतों के 235 फनकारों ने पेश की अपनी रियासतों की लोक कला। अनेकता में एकता की खुसूसियत के सबब अब कोई भारत को गुलाम नहीं बना सकता, कहा बागड़े ने। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 12 मकामात पर पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए मुताल्लिका एजेंसी चाहती है 2 दिन का वाटर शटडाउन। गणेश फेस्टिवल के बाद शटडाउन की दी जाएगी इजाज़त, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। और RX सिटी में शुरू किया जा रहा है 4,700 करोड़ रुपयों की लागत से सोलार पैनल्स का प्रोडक्शन। ग्रीन एनर्जी पॉलिसी के तहत हमारा मुल्क आलमी मार्केट में बनाएगा अपनी जगह। मकामी नौजवानों की बेरोजगारी का मसला भी हो जाएगा बड़ी हद तक हल। खबरें तफसील से। औरंगाबाद डिवीज़न के तमाम 8 अजला में गुज़िश्ता 6 दिनों से बरसात कहर बर्पा किए हुए है। चारों तरफ नदी नाले पुरशोर होकर बहने लगे हैं तो कई इलाक़ों में तुग़यानी आई हुई है, जिसकी वजह से आवाम को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक डिवीज़न में तकरीबन 3,58,000 हेक्टेयर ज़मीन पर लगाई गई खरीफ फसल और कई फल बागात तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर किसान माली परेशानी में घिरता दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता 6 दिनों में औरंगाबाद डिवीज़न में 11 अफराद तूफ़ानी बरसात के सबब अपनी जानें गंवा चुके हैं, जबकि छोटे बड़े 498 मवेशी भी हलाक होने की इत्तला है। ज़िला औरंगाबाद, नांदेड़, बीड़ के अलावा दीगर अजला में कई सर्कल्स में आवाम को अतिवृष्टि यानी तूफ़ानी बरसात का सामना है। कई मकामात पर तुग़यानी आई हुई है और सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को NDRF की टीम ने बचा लिया। तूफ़ानी बरसात के सबब फसलों को जो नुकसान पहुंचा है उससे 4,38,351 किसान मुतासर होने का अंदाज़ा इंतज़ामिया ने इब्तदाई रिपोर्ट में लगाया है। 14 अगस्त से 20 अगस्त तक हुई बरसात में जिन 11 अफराद की जान चली गई है उनमें 7 अफराद नांदेड़ के हैं, जबकि हिंगोली और बीड़ दोनों ही अजला के 2-2 अफराद हैं और बीड़ दोनों ही अजला के 2-2 अफराद की मौत हुई है, तो नांदेड़ में एक शख्स शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है। ज़िला जालना में 2 मकानात मुकम्मल तौर पर ढह चुके हैं, जबकि औरंगाबाद डिवीज़न में जुमला 586 मकानात के जुज़वी तौर पर ढहने की इत्तला इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। ताल्लुक़ा सेनगांव और उसके मज़ाफ़ात में भी गुज़िश्ता 6 दिनों से जारी बरसात के सबब फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। लिहाजा इन नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए तलाठी रास खेतों पर पहुंचकर पंचनामे कर रहे हैं। नाज़रीन, ताल्लुक़ा सेनगांव और उसके मज़ाफ़ात में भी गुज़िश्ता 6 दिनों से ज़ोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से खेतों ने तालाबों की शक्ल इख्तियार कर ली है और फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसके सबब किसान परेशान हो उठे हैं। लिहाजा उन्हें दिलासा देने की गर्ज से तलाठी मुतासरा खेतों पर पहुंचकर उनके नुकसानात का जायज़ा ले रहे हैं और पंचनामे करके तफसीली रिपोर्ट इंतज़ामिया को पेश कर रहे हैं, ताकि हुकूमत की जानिब से उन्हें नुकसान भरपाई मिल सके। इस मौके पर अटकली गांव के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, यादव राव तीठे, बालाजी दिनकर, शंकर जोरदे और दीगर मौजूद थे। लोक संस्कृति के जतन के लिए तालीमी इदारों को चाहिए कि वो तलबा को स्टेज फराहम करवाएं। ये मशवरा रियासत राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े ने दिया। वो गुज़िश्ता 2 दिनों से MIT कॉलेज के अहाते में जारी विरासत सह्याद्री की नामी प्रोग्राम के इख्तितामी जलसे से मुखातिब थे।
واضح ہے کہ مرکزی وزارت برائے تہذیب و ثقافت، مغربی علاقے کے کلچرل سینٹر ادے پور اور کلچرل ڈائریکٹوریٹ ممبئی کے اشتراک سے MIT کالج کے منتھن ہال میں وراثت سہادری کے عنوان سے 2 روزہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس کا اختتام گزشتہ روز عمل میں آیا، جس میں ریاست راجستھان کے گورنر و مہاراشٹرا اسمبلی کے سابق اسپیکر ہری بھاؤ باگڑے چیف گیسٹ کی حیثیت سے شریک تھے۔ انہوں نے حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ اسکولی طلباء کو اپنی تہذیب و ثقافت کی وراثت سے واقف رہنا ضروری ہے، جس کے سبب لوک کلا کو استحکام ملے گا۔ اسی طرح نئے لوک فنکار تیار ہوں گے اور ہماری تہذیب اور لوک کلا کو زندہ رکھنے میں اسٹیج سب سے اہم ہے، لہٰذا اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوک کلا میں سنسکرتی کے درشن بھی ہوتے ہیں اور اس سے یکجہتی کو فروغ بھی ملتا ہے اور انیکتا میں ایکتا ہی ہمارے ملک کی اصل روح ہے۔ باگڑے یہیں پر نہیں رکے بلکہ انہوں نے کہا کہ بھارت کو اب کوئی غلام نہیں بنا سکتا کیونکہ یکجہتی یہاں کی تہذیب ہے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مغربی علاقے کے کلچرل سینٹر ادے پور نے اہم رول ادا کیا ہے اور اس طرح کا فیسٹیول منعقد کرنے پر مذکورہ سینٹر کے ڈائریکٹر فرقان خان اور ان کی ٹیم کی سراہنا کی۔ اس تقریب میں کلچرل ڈائریکٹوریٹ کے جوائنٹ ڈائریکٹر شری رام پانڈے، مغربی علاقے کے کلچرل سینٹر کے ڈائریکٹر فرقان خان، MIT کے ڈائریکٹر منیش شرما سمیت طلباء اور شہریان بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ پروگرام کا آغاز قومی ترانہ اور مہاراشٹر گیت پڑھ کر کیا گیا تھا۔ موہیتا دیکشت اور ملند رمیش کلکرنی نے پروگرام کی نظامت کی۔ وراثت سہادری کی اس پروگرام میں 7 ریاستوں کے 235 فنکاروں نے اپنے علاقائی رقص پیش کیے۔ مختلف ریاستوں میں استعمال کیے جانے والے میوزیکل انسٹرومنٹس کے ذریعے پیش کردہ سمفنی اور لوک نرتیہ کو شہریان نے خوب پسند کیا۔ ضلع ہنگولی کے سرکاری کانٹریکٹرز کے تقریباً 1000 کروڑ روپیوں کے بل پینڈنگ ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ مالی بحران کا شکار ہو گئے ہیں اور بلوں کی ادائیگی کے لیے ان لوگوں نے انوکھے انداز میں ضلع کلکٹر ہنگولی پر زوردار احتجاج کیا۔ ضلع ہنگولی میں مختلف سرکاری محکموں کے ذریعے کروائے گئے کاموں کے 1000 کروڑ روپیوں کے بل متعلقہ کانٹریکٹرز کو ادا نہیں کیے گئے، لہٰذا مذکورہ بلوں کی ادائیگی کے لیے ان لوگوں نے ضلع کلکٹر آفس ہنگولی پر انوکھا احتجاج کیا اور تعمیری کاموں میں استعمال ہونے والی گاڑیاں، جن میں JCB، ٹریکٹر اور ٹپر شامل تھے، ضلع کلکٹر آفس کے سامنے کھڑے کر دیے اور اپنے ہاتھوں پر کالے فیتے باندھ کر 1 روزہ علامتی ہڑتال کی۔ ان لوگوں نے انتباہ دیا کہ جب تک ان کے بل ادا نہیں کر دیے جاتے تب تک وہ سبھی کام بند رکھیں گے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کے کروڑوں روپیوں کے بل رک جانے کے سبب وہ سبھی مالی بحران کا شکار ہیں۔ بینکوں سے اٹھائے گئے قرض کی اقساط بھی وہ لوگ وقت پر ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایک میمورنڈم ضلع انتظامیہ ہنگولی کے سپرد کیا گیا۔ हिंगोलीमध्ये आपण पाहत असाल शेकडो कॉन्ट्रॅक्टर सहभागी झालेले आहेत। हिंगोली जिल्ह्यामध्ये एवढा छोटा जिल्हा असून 1000 कोटीचे देयके प्रलंबित आहेत। मागच्या 1 वर्षापासून देयके येत नाहीत। आला तरी निधी 2%, 5%, 8% एवढाच येते। सरकारला आमची विनंती आहे, कमीत कमी 50% निधी आल्याशिवाय आम्ही कामे चालू करणार नाही। गंगापुर के साकिनान को दरपेश बुनियादी सहूलतें फौरी फराहम करवाई जाएं। इस मतालबे पर रिपब्लिकन सेना के ओहदेदारान ने मुतालिका इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया। रिपब्लिकन सेना के ओहदेदारान ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि गंगापुर शहर में वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के तहत दरख्वास्त गुजारों के लिए जगह फराहम करवाई जाए। तामीरी काम में ताख़ीर करने वाले ठेकेदार की इंक्वायरी करके अधूरे काम फौरी मुकम्मल करवाए जाएँ और मुतालिका एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बंद पड़े पब्लिक टॉयलेट्स की फौरी मरम्मत करवा कर उन्हें शुरू करवाया जाए। इनफरादी बैतुल खला स्कीम के तहत शहरियान को उसकी तामीर के लिए दरकार फंड फौरी मुहैया करवाया जाए। ज़िला परिषद स्कूल में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट शुरू करके शहरियान को साफ़ और शफाफ पानी फराहम करवाया जाए। इसी तरह कचरा डिपो के सामने मौजूद गायरान ज़मीन पर आदिवासी समाज को मकानात तामीर करके दिए जाएँ। मज़ाहिरीन में रिपब्लिकन सेना के ज़िला सदर काका साहब गायकवाड़, जनरल सेक्रेटरी बाबा भ्यूसने, मनीषा साड़ुंके, सचिन निकम, चंद्रकांत रूपेकर, शेख शकील, अबू चाउश, सुरेश शिंगारे और दीगर बड़ी तादाद में शामिल थे।
आज नगरपालिकेच्या लोकांनी आमच्याकडून 80-80 हजार रुपये घेतले. ते 37 लोकांनी 80-80 हजार रुपये भरलेले घरकुलाचे. तिथे बांधलेले ना, तर ते त्यांनी आमच्याकडून 80-80 हजार रुपये काय म्हणून घेतले? घर तुम्हाला देऊ म्हणून बनवून. राम पवार सर, समर्थ मल्टीबीज कंपनीचे एजन्सी. म्हणजे घरकुल मंजूर करण्यासाठी तुमच्याकडनं घेतलं का? बरं, मग आता काम आता त्याचं प्लास्टर वगैरे बाकी आहे, दरवाजे बाकी आहे, खिडक्या बाकी आहे, फरची बाकी आहे, म्हणजे सगळंच काम समजा बाकीच आहे, अजून फक्त भिंती उभा आहे. आज रिपब्लिकन सेना गंगापूर शहराच्या वतीने विविध शहरातील विविध मागण्यासाठी आमचे या ठिकाणी आज निदर्शनं करण्यात आले आहे. यामध्ये आम्ही वेळोवेळी नगर परिषद प्रशासनाला या ठिकाणी अर्जाद्वारे मागणी केली आणि सांगितलं की जे बेघर लोक आहेत त्यांना आपण तत्काळ घरकुल बांधून देण्यात यावा, असे या ठिकाणी नगर परिषदेला आम्ही निवेदन दिले होते. परंतु नगर परिषदेने नागरिकांच्या विविध समस्यावर अत्यंत कानाडोळा या ठिकाणी केला असल्यामुळे आणि प्रत्येक घरकुल धारकाकडून 37 लोकांकडून 80-80 हजार रुपये या ठेकेदारांनी या ठिकाणी वसूल केले आहे. आणि वसूल केले असताना घरकुलाचे काम देखील अर्धवटच या ठिकाणी आहे आणि ठेकेदार बांधण्याचा आता साफपणे नकार देत आहे. म्हणून आम्ही या ठिकाणी आज मुख्य अधिकारी यांना भेटून आणि रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने निवेदन देणार आहोत. आणि यापुढे जर ह्या आमच्या मागण्याकडे जर दुर्लक्ष झालं तर आम्ही या ठिकाणी एकही अधिकाऱ्याला नगर परिषदेमध्ये बसू देणार नाही. न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 12 मकामात पर पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की जानिब से 2 दिनों का वाटर शटडाउन देने के लिए मुतालबा किया जा रहा है. चूँकि इन दिनों गणेश फेस्टिवल की आमद है, लिहाजा गणेश फेस्टिवल के इख्तिताम के बाद ही उन्हें वाटर शटडाउन की इजाज़त दी जाएगी. ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है. नाजरीन, शहर में पानी की किल्लत पर काबू पाने की गर्ज से मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की हिस्सेदारी से जुमला 2764 करोड़ रुपयों की लागत से न्यू वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई है, जिसका काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की निगरानी में GVPR नामी एजेंसी की मारिफत मुकम्मल करवाया जा रहा है. जायकवाड़ी से नक्षत्रवाड़ी इलाके तक इस स्कीम के तहत 39 किलोमीटर तक 2500 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन डाली जा रही है. इसी मकाम से 1200 मिलीमीटर और 700 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन पहले ही से मौजूद है. कई मकामात पर पुरानी पाइपलाइनों को नई पाइपलाइन क्रॉस कर रही है. जिन 12 मकामात पर पाइपलाइन क्रॉस हो रही है वहां पाइपलाइन को जोड़ने का काम मुकम्मल किया जाना है, जिसके लिए MJP की जानिब से बार बार वाटर शटडाउन देने का मुतालबा किया जा रहा है. गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हमराह MJP के मेंबर सेक्रेटरी आमगोथो रंगा नाइक और दीगर अफसरान ने जायकवाड़ी को विज़िट दी और इन कामों का जायज़ा लिया. मज़कूरा प्रोजेक्ट के तहत पहले मरहले में अक्टूबर 2025 तक 200 MLD पानी शहर तक पहुंचाने के लिए रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने डेडलाइन दे रखी है, जिसकी वजह से मुताल्लिक़ा एजेंसी GVPR ने काम की रफ्तार बढ़ा दी है. चूँकि पुरानी पाइपलाइनों के ज़रिए फ़िलहाल यौमिया 130 से 140 MLD पानी लिफ्ट किया जा रहा है. 900 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन का काम भी मुकम्मल हो गया है और जल्द ही इंतज़ामिया शहर के लिए इस पाइपलाइन के ज़रिए इजाफी 26 MLD पानी लिफ्ट कर पाएगा और अक्टूबर के अख्तिताम तक यौमिया 200 MLD पानी लिफ्ट किए जाने का मंसूबा है. अगर मुकर्ररा मियाद में पहला मरहला मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद यानी अक्टूबर 2025 के बाद नो नेटवर्क एरिया में भी पानी सप्लाई शुरू की जा सकती है. ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सहाफ़ियों को दी. उन्होंने बताया कि चूँकि गणेश फेस्टिवल सर पर है, इसलिए फ़िलहाल वाटर शटडाउन के लिए इजाज़त नहीं दी जा सकती. अलबत्ता गणेश फेस्टिवल के ख़त्म हो जाने के बाद वाटर शटडाउन के लिए MJP को इजाज़त दे दी जाएगी. आरेक सिटी में 4700 करोड़ रुपयों की लागत से सोलार पैनल प्रोडक्शन यूनिट शुरू किया जाएगा. ये इत्तला मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूल हुई है.
ज़राए का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के सबब न सिर्फ मकामी नौजवानों को रोज़गार मिल पाएगा बल्कि रियासत महाराष्ट्र में सनती तरक्की को भी रफ्तार मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए आरएक सिटी का इंतखाब स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल जोनिंग और ग्रीन एनर्जी पॉलिसी के तहत अमल में आया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 मेगावाट गुंजाइश के सोलर पैनल्स और दीगर एक्सेसरीज का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिससे हमारे मुल्क में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में बड़े पैमाने पर इजाफा होगा और आलमी मार्केट में भारतीय सोलर प्रोडक्ट्स की मांग में इजाफा हो जाएगा। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से आज सद्भावना दिन मनाया गया। इस मौके पर असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर अशोक गिरी ने दिल्ली गेट में मौजूद नेहरू गार्डन के अहाते में आनजहानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। आनजहानी राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाने के बाद सद्भावना का हल्फ भी लिया गया। इस मौके पर डिप्टी इंजीनियर संदेश यर्गेवार, सफाई इंस्पेक्टर सुहास भाले, पीआरओ सेक्शन के रविंद्र खरात, नागरी मित्र पथक के मुलाजमीन और शोबे बागात के एम्प्लॉइज़ भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। शहर व ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से आनजहानी रहनुमा व साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद राजीव गांधी की जयंती जोश खरोश से मनाई गई। पार्टी के जिला सदर किरण पाटिल डोनगांवकर और शहर सदर यूसुफ शेख के हाथों राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर पार्टी के सभी सेल व शोबों के ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। सद्भावना दिन की मुनासिबत से हरसूल तालाब के अतराफ में आज खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई, जिसके तहत 300 किलो प्लास्टिक कचरा जमा किया गया। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज चलाई गई खुसूसी सफाई मुहिम के तहत हरसूल तालाब से मुत्तसिल मौजूद स्मृति वन गार्डन से 300 किलो प्लास्टिक कचरा उठाया गया। इस मौके पर एएमसी के चीफ अकाउंट ऑफिसर व एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष वाहुड़े, एसआरपीएफ बटालियन 14 के कोऑर्डिनेटर विक्रम साड़ी, असिस्टेंट कमिश्नर अशोक गिरी, सफाई इंस्पेक्टर सुहास भाले, नागरी मित्र पथक के चीफ प्रमोद जाधव, नागरी मित्र पथक के मुलाजमीन, सफाई मुलाजमीन और जवान भी मौजूद थे। एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुड़े ने हाजरीन को सद्भावना दिन का हलफ दिलाया। मी जात वंश धर्म प्रदेश किंवा भाषा विषयक भेद न करता सर्व भारतीय जनतेचे भावनिक ऐक्य आणि सामंजस्य यासाठी काम करीन। मी आणखी अशी प्रतिज्ञा करतो की आमच्यामधील सर्व प्रकारचे मतभेद मी हिंसाचाराचा अवलंब न करता विचार विनिमय करून व संविधानिक मार्गाने सोडवी। जय हिंद। कोर्ट केसेस मैनेजमेंट और जुडिशरी ऑफ इंडिया के उन्वान से एक प्रोग्राम रोटरी क्लब ऑफ जालना मिड टाउन की जानिब से मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट की वकील एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीता बाफना का खुसूसी लेक्चर रखा गया था। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए वकील साहिबा ने बताया कि अदालतों में जो केसेस इल्तिवा में पड़े हैं उनमें बड़ी तादाद घरेलू झगड़ों की है। उन्होंने मशवरा दिया कि हमें ख़ानदानों में मसावी हुकूक बहाली की पॉलिसी पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी वसीयत में एक बेटे को कम तो दूसरे बेटे को ज़्यादा हिस्सा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी वफ़ात के बाद जायदादों के बंटवारे को लेकर झगड़ा पैदा हो जाता है। इसलिए वसीयत लिखते वक्त जहाँ तक हो सके सभी वारिसीन को मसावी हुकूक दिए जाने चाहिए। इसी तरह शौहर और बीवी को चाहिए कि वो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में होने वाले झगड़ों का असर अपने बच्चों पर हरगिज़ पड़ने न दें। उन्होंने ये भी बताया कि केसेस पेंडिंग होने की सबसे अहम वजह तारीख़ पर फ़रीक़ैन का कोर्ट में गैर हाजिर रहना होता है। लिहाजा हत्तुल इम्कान कोशिश की जाए कि सभी फ़रीक़ैन मुक़र्ररा तारीख़ पर समाअत के लिए कोर्ट में हाजिर रहें, जिससे पेंडेंसी कम होने का इम्कान है। इस प्रोग्राम में लिटिगेंट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी, रोटरी क्लब ऑफ जालना मिड टाउन के सदर अंकित अग्रवाल, साबिक़ सदर प्रतीक नानावती, सुजाता नानावती, प्रशांत बागड़े और दीगर मौजूद थे। मला ते सांगायचंय की जे लिटिगेशन आहे ते कमी झालं पाहिजे, पण ती जिम्मेदारी फक्त कोर्टाची नाही, माझी आणि तुमची आहे। तर आपण हे सगळं करू शकलो किंवा अनेक वेळा आपल्याला म्हणतो की आपण ॲग्रीमेंट सिग्नेचर करतो,
आपण जी बँकेत नॉमिनी बनवतो किंवा आयदर सर्व्हायव्हर केलं पाहिजे, या छोट्या छोट्या गोष्टी आहे. त्याच्यावर मी माझं म्हणणं मांडलं की ह्या बेसिक गोष्टीच आपल्याकडे किंवा बँकेचा NPA वाढतो. तर जर एखादी बँक बुडाली तर तिकडच्या नोकऱ्या जातात आणि त्या नोकऱ्या जाणारा त्यातली लोक आहे ते ह्या समाजातली आहे. तर आपण बँकेला नाही बुडवत आहे EMI न भरता, आपण स्वतःला बुडवतोय, आपला समाज आपला देश बुडवतोय. तर कुठेतरी आपण हे सगळं थांबवलं पाहिजे आणि ह्या सगळ्याला कारणीभूत आपणच आहोत. म्हणजे समाजात जर क्राईम वाढतोय तर कुठेतरी आपण किती कानून म्हणजे किती आपण लॉ वाढवणार, किती अजून जेल वाढवणार. नियम हा केला पाहिजे की माझ्या घरातल्या मुलांना संस्कार मी देणार आहे, मी चोरी नाही करणार, मी माझा जो बिझनेस आहे, मी मगाशी एक सांगितलं की मला डॉक्टर कसा पाहिजे, योग्य सल्ला देणारा, अगदी प्रामाणिक सल्ला देणारा. तर मला वकील कसं बनलं पाहिजे, मला प्रामाणिक सल्ला देणारा वकील बनला पाहिजे. तर हा नियम सगळ्यांना लावून नाही, हा नियम जेव्हा आपण आपल्याला लावून घेऊ तेव्हा आपण एक चांगल्या समाजाची उभारणी करू. जालना पैठन में ड्रेनेज के काम नाक़िस दर्जे के किए जाने का इल्ज़ाम शिवसेना उद्धव ग्रुप और दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने लगाया था, जिस पर डिप्टी कलेक्टर और पैठन बल्दिया की CEO ने साइट पर पहुंचकर इन कामों का जायज़ा लिया। शिवसेना के नायब शहर सदर कल्याण मगरे, NCP यूथ के इलाकाई सेक्रेटरी एडवोकेट प्रमोद सरोदे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर सदर नितिन शेलके ने इस ज़िमन में म्यूनसिपल काउंसिल और ज़िला इंतज़ामिया को मेमोरेंडम देते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि पैठन शहर में अंडरग्राउंड सीवरेज का काम, जिसके लिए इंतज़ामिया ने 75 लाख रुपयों का टेंडर पास किया था, मगर मज़कूरा कॉन्ट्रैक्टर ने उजलत में नाक़िस दर्जे का काम किया है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपये खर्च किए हैं। उनकी शिकायत को देखते हुए डिप्टी कलेक्टर दत्ता गोडे और पैठन बल्दिया की CO डॉक्टर पल्लवी अंभोरे ने साइट पर जाकर किए गए कामों का जायज़ा लिया और इस मामले की बारीकी से जांच की हिदायत दी। इस मौके पर साबिक काउंसलर अप्पा साहब गायकवाड़, राज मानधने, प्रमोद सरोदे, नितिन शेलके, कल्याण मगरे और इंजीनियर पवार भी मौजूद थे। रेलवे ट्रैक में पांव फंस जाने के सबब एक नौजवान की जान चली गई। ये दिलखराश हादसा करमाड़ पुलिस स्टेशन की हुदूद में मौजूद लाड़गांव टोल नाके से करीब पेश आया। नाज़रीन, शहरियान को बार बार रेलवे पुल से ट्रेन आते जाते वक्त गेट क्रॉस न करने का मशवरा दिया जाता है, मगर कई व्हीकल सवार हैं जो रेलवे गेट बंद हो जाने के बाद भी उसके नीचे से अपनी व्हीकल को आड़ी टेढ़ी करके वहां से गुजर जाना बहादुरी समझते हैं, मगर उनका ये फेल उनकी जान जोखम में डाल देता है। ऐसी ही हिमाकत एक टू व्हीलर सवार जिसका नाम गणेश प्रभु कापसे बताया जा रहा है, जो शेंद्रा MIDC में एक खानगी कंपनी का मुलाजिम था, उसने कर बैठा। बताया जा रहा है कि गणेश कापसे अपनी अहलिया को उसकी कंपनी से लाने जा रहा था कि वो एक गलती कर बैठा और जालना हाईवे पर लाड़गांव टोल नाके से करीब रेलवे ट्रैक क्रॉस करने लगा, मगर बरसात के सबब उसकी गाड़ी फिसल गई और उसका पाँव रेलवे ट्रैक में फंस गया और बदकिस्मती से उसी वक्त औरंगाबाद की जानिब आने वाली ट्रेन की जद में आकर अपनी जान गंवा बैठा। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुज़िश्ता 6 दिनों से जारी बरसात ने औरंगाबाद डिवीज़न में मचाई बड़ी तबाही। तकरीबन 3,58,000 हेक्टेयर ज़मीन पर लगाई गई खरीफ फसलों को पहुंचा नुकसान। 11 अफराद हुए तुग़यानी में लापता। कुदरती आफात में फंसे अफराद को जंगी पैमाने पर राहत पहुंचाने की जा रही है कोशिश। राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े की खुसूसी मौजूदगी में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी विरासत सहादरी की प्रोग्राम का हुआ इख्तिताम। 7 रियासतों के 235 फनकारों ने पेश की अपनी रियासतों की लोक कला। अनेकता में एकता की खुसूसियत के सबब अब कोई भारत को गुलाम नहीं बना सकता, कहा बागड़े ने। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 12 मकामात पर पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए मुताल्लिका एजेंसी चाहती है 2 दिन का वाटर शटडाउन। गणेश फेस्टिवल के बाद शटडाउन की दी जाएगी इजाज़त, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। और
RX सिटी में शुरू किया जा रहा है 4,700 करोड़ रुपयों की लागत से सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन। ग्रीन एनर्जी पॉलिसी के तहत हमारा मुल्क आलमी मार्केट में बनाएगा अपनी जगह। मकामी नौजवानों की बेरोजगारी का मसला भी हो जाएगा बड़ी हद तक हल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।